दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर। यहां पे यूएई कहता है भारत से कि हमें आपके वो 2 प्लेटफॉर्म्स खरीदने हैं जो कि बड़े मशहूर हैं। ऐसा यूएई ने क्यों बोला? ऐसी क्या गरज थी यूएई की कि यूएई को अचानक भारत में बनाए हुए हथियारों की याद आ गई? क्योंकि ट्रेडिशनली यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान, ये सारे के सारे देश अमेरिकन सिस्टम्स या यूरोपियन सिस्टम्स की तरफ गए हैं। ये महंगे होते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जाहिर सी बात है। और यह भी बात है कि अमेरिका खुश है, पैसा लो, हथियार बेचो। अब सभी लोग हथियार बेच रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये जो पिछले दिनों लड़ाई हुई, जहां पे यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स गिराए गए पूरे मिडिल ईस्ट में, अगर कोई विक्टिम रहा है इस वॉर का, वो यूएई रहा है। यूएई के ऊपर जबरदस्त बमबारी की ईरान ने, जबरदस्त बमबारी। और अमेरिकन वेपन्स इतने काम नहीं आए। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके मुल्क में एक अमेरिकन बेस है, वहां पे अमेरिकन वेपन्स हैं और वो वेपन्स आपकी रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, यूएई ने बोला कि हमें आपसे चाहिए ब्रह्मोस और हमें आपसे चाहिए आकाश तीर। India is in talks with the United Arab Emirates to sell some of its flagship defense systems, including the BrahMos supersonic cruise missile and the Akash Tir air defense network, in a move that could make the Gulf nation the latest international customer. If the deal materializes, the UAE would become the 4th foreign country to acquire BrahMos missile system after the Philippines, Vietnam and Indonesia. तो Philippines, Vietnam, Indonesia already BrahMos के customer हैं। Delivery कुछ को हो गई है, कुछ और देश हैं जिनको होनी है। यहां पे यूएई ने बोला है कि हमें भी ब्रह्मोस का मिसाइल सिस्टम चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अमंग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ब्रह्मोस के बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है और आगे डीआरडीओ क्या सोच रहा है, सोच क्या रहा है इस पूरे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इट हैज टू बी बेटर। तो एक ब्रह्मोस वो है जिसको आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, वो एक ब्रह्मोस है। दूसरा ब्रह्मोस वो है जो इंडिया बनाना चाहता है बेहतर और बेहतर। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। Negotiations also include the potential sale of Akash Tir, India's indigenous automated air defense command and control system developed by the Indian Army and Bharat Electronic Limited. UAE has shown interest for a number of weapon systems including BrahMos and Akash Tir. यानी कि कई सारे इंडियन वेपन प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है यूएई ने। उसमें से यानी कि सिर्फ ये 2 नहीं है, और भी हैं, उसमें से ब्रह्मोस और आकाश तीर शामिल हैं। द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड द यूएई आर एट इनिशियल स्टेजेस एंड आर प्रोग्रेसिंग फास्ट। तो ये अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत को, और ये मेरा खुद की सोच है, बिकॉज यूएई इज एन ओल्ड एंड रिलायबल फ्रेंड, भारत ये भी करे कि यूएई को ना फिर, चाहे वो सबमरीन्स हो, चाहे वो शिप्स हो, चाहे वो डिस्ट्रॉयर्स हो, फ्रिगेट हो, मिसाइल बोट्स हो, whatever UAE wants, India should be there to provide UAE with the latest weapon systems. UAE एक बार जंग देख चुका है, और unless the UAE is extremely militarily powerful, क्योंकि देखिए, जब आपके जो एसेट्स हैं ना वो खुले में पड़े हैं, आपकी ऑयल रिफाइनरीज खुले में पड़ी हैं, ठीक है, हर चीज खुले में है आपकी, तो अगर ऐसा है, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा भाई? somebody should be there to protect it. वो खुले में है, ईरान जब मन चाहे ठोक सकता है, वो हॉर्मूज को बंद कर सकता है। तो आपके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, कम से कम, इफ नॉट अटैकिंग, एटलीस्ट डिफेंडिंग योरसेल्फ व्हेन यू आर बीइंग हिट। अब दोस्तों, यहां पे कहते हैं कि यूएई इज कंसिडरिंग बाइंग डिफेंस इक्विपमेंट, ये हमने आपको बता दिया है। और earlier this year the UAE signed a memorandum of understanding with South Korea to promote defense cooperation that would be worth more than 35 billion. साउथ कोरिया के साथ $35 अरब का एक डिफेंस कोऑपरेशन यूएई ने साइन करा है। यह आपको क्या बताता है? पहली बात, यूएई को जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए यूएई के पास कैश है। 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो आपकी नीड है, और उस नीड को पूरा करने के लिए यूएई के पास पैसे हैं। Before clinching any BrahMos sale to the UAE, India would require Russia's approval, as the 290-kilometer range missile is jointly developed. One source said that this is unlikely to pose a hurdle given Moscow's close ties with Abu Dhabi. तो जो रूस है ना, रूस, ये तो इंडिया और रशिया का एक जिसको कहते हैं कि एक कोऑपरेशन है ब्रह्मोस।
लेकिन जब भी भारत भेजता है तो एक किस्म का एनओसी आपको रशिया से लेना पड़ता है कि साहब हम बेच रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कहीं आपका ऐसा तो नहीं कि आपका दुश्मन है जिसको हम हथियार दे रहे हैं। तो इनका ऐसा कुछ मैटर है नहीं। यानी कि द यूएई एंड रशिया दे हैव एक्सीलेंट टर्म्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूएई के पास ऑलरेडी MGM 168 ATACMS बैलिस्टिक मिसाइल, according to International Institute for Strategic Studies, which has a maximum range of 300 kilometers. For air defense, it has the sophisticated US THAAD and Patriot systems. ये THAAD and Patriot systems तो अच्छे हैं दोस्तों, ये बहुत बढ़िया हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, जो टिपिकल थ्रेट्स हैं, सबसे ज्यादा मदद यूएई की, जब फंस गया था बिल्कुल यूएई, तो सबसे ज्यादा मदद करी इजराइल ने। Israel was the one that stepped up and helped the UAE. Akash Tir would help knit together information from other devices to combat an air threat. The talks to sell India's flagship weapon systems is further evidence of changing alignments in the region, and India sees its deepening partnership as a counter to the recent defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. ये मानना है रॉयटर्स का। ठीक है, मैं रॉयटर्स के इस सेंटेंस से डिसएग्री करता हूं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूं, बिकॉज पार्टनरशिप जो होती है ना, इट इज अमंगस्ट इक्वल्स। पाकिस्तान और सऊदी अरब की कोई पार्टनरशिप नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरब से पैसे लेता है और जो सऊदी अरब कहता है वो पाकिस्तान करता है। इट्स अ सिंपल ट्रांजैक्शनल, यू वांट टू कॉल इट रिलेशनशिप, फाइन, पर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है उन दोनों के बीच में, राइट? आज की तारीख में भी सऊदी अरब ये कहता है, पाकिस्तान भी तो बनाता है चाइना के कुछ माल, चाइना का कुछ सामान तो बनाता है, चाहे वो वहां पे पाकिस्तान में बैठ के चाइनीज ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन बन तो पाकिस्तान की भूमि पर रहा है, उसकी मिट्टी पे बन रही है सब चीजें। कितनी खरीद ली सऊदी अरब ने, कितनी खरीद ली? सऊदी अरब सिर्फ पाकिस्तान को पैसे देता है और पाकिस्तानी फौजी किराए पे लेता है और वो सऊदी अरब की जमीन पर हैं और वो पैसा लेके लड़ते हैं। ये रिलेशनशिप है, अगर आप इसको रिलेशनशिप कहना चाहें तो। अब दोस्तों ये ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों, इसकी जो स्पीड है 2.8 to 3 माक की है, यानी कि 3400 किलोमीटर प्रति घंटे, 3400 किलोमीटर पर आवर। इसका रेंज 290 से लेकर 800 किलोमीटर है। यह डिपेंड करता है कौन सा वेरिएंट है। भारत बना रहा है, भारत 800-900 किलोमीटर की रेंज के भी ब्रह्मोस बना रहा है, राइट? पर यह आज की तारीख में 290 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार लेता है, 350 किलोमीटर तक मार लेता है ब्रह्मोस। और हाई एक्यूरेसी है, यानी कि 1 मीटर, लेस देन 1 मीटर अगर आप एम करेंगे तो यह जाएगा 300 किलोमीटर फ्लाई करके, जो टारगेट हिट करेगा 1 मीटर, यानी कि ये जो पूरा स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है, इतने इलाके में, लगभग इतने इलाके में यह मार सकता है 300 किलोमीटर। यानी कि जो एक्यूरेसी है वैसी है जैसा स्नाइपर की है। स्नाइपर तो मारता है ना 500, 800, 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तो वियर्ड शॉट हो गया कोई, लेकिन किलोमीटर के आसपास अगर आप ले लीजिए, अगर स्नाइपर मारता है 1 किलोमीटर, तो वो भी कहता है कि ठीक है बॉडी मास पे मारो, हेड शॉट मत लो। इस स्नाइपर कहता है जिसका दुश्मन बिल्कुल बगल में है, 1 किलोमीटर दूर। ब्रह्मोस में कैपेसिटी है कि 300 किलोमीटर दूर मारे, 300 किलोमीटर दूर, और 1 मीटर के दायरे में मार सकता है। यानी कि अगर कोई खिड़की है, अगर कोई दरवाजा है, वो दरवाजे के अंदर ब्रह्मोस घुस सकता है, इतना एक्यूरेट है ये। 200 से 300 किलो का कन्वेंशनल वॉरहेड है। लो रेडार सिग्नेचर विद स्टेल्थ फीचर्स हैं, यानी कि रेडार में बहुत कम, इसका जो सिग्नेचर है बहुत कम पता लगता है। और गाइडेंस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, एक्टिव रेडार सीकर, तो ये है। ये लैंड, सी और एयर, सबमरीन, हर जगह, हवा में, जमीन पे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, हर जगह से ब्रह्मोस लॉन्च होता है। और इसमें भारत काम कर रहा है। देखिए, ब्रह्मोस का भारत एक हाइपरसोनिक वर्जन भी निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अभी हाइपरसोनिक नहीं है। हाइपरसोनिक इज माक 5, माक 5 एंड अबव इज हाइपरसोनिक। अभी ये जो है ये माक 3 तक जाता है, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इंडिया चाह रहा है कि 5, 6, 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि और दूर जाए और तेज जाए और घातक बने। यहां पे देखिए ट्रेजेक्टरी प्रोफाइल है। लॉन्च, ये जाता है ऊपर 10 से लेकर 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड, फिर आके ये चलता है। सी स्किमिंग है, यानी कि समुद्र के करीब 10 मीटर ऊपर तक ये चल सकता है रेडार को अवॉइड करने के लिए। यहां पे फिलीपींस ने लिया है, वियतनाम ने लिया है, इंडोनेशिया ने लिया है। यहां पे आर्मीनिया,
2024 में लैंड अटैक सिस्टम ब्राजील इन प्रोग्रेस है, बात चल रही है, इनको कोस्टल डिफेंस सिस्टम चाहिए ब्राजील को, इनके साथ बातचीत चल रही है और अब यूएई की बात हो रही है यहां पे। अब दोस्तों आकाश तीर क्या है? बेसिकली पहले थी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल। जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल थी यानी इनकमिंग थ्रेट है, एक सर्टेन किलोमीटर्स पे, वो ड्रोन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, वो मिसाइल हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, फाइटर जेट हो सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनकमिंग थ्रेट को जो आकाश मिसाइल थी, इट वॉज देयर फॉर दैट। अब आकाश तीर क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बेसिकली आकाश तीर है, ये एक पूरा सिस्टम है। आकाश एक मिसाइल है, आकाश तीर एक सिस्टम है विच इज बेसिकली रन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने उसमें एआई डाला और आपने बोला कि ठीक है इसमें आकाश मिसाइल भी होगी और इसमें 4-5 और किस्म की सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगे। अब पूरा का पूरा जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो आती है थ्रू एआई। एआई कैलकुलेट करता है और फिर मिसाइल टेक ऑफ करती है कि ये वाला थ्रेट है, इतने डिस्टेंस पे है, इतनी स्पीड पे आ रहा है, ये इस किस्म का थ्रेट है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा वेपन ठीक रहेगा। दैट एंटायर इकोसिस्टम इज कॉल्ड आकाश तीर। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज इट विद द आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल एक उसका हिस्सा है, पूरे इकोसिस्टम का नाम आकाश तीर है। ये करता है प्रोटेक्ट्स एयर बेसेस, मिलिट्री फॉर्मेशंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, काउंटर्स फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स, प्रोवाइड्स एरिया एयर डिफेंस अगेंस्ट मल्टीपल साइमल्टेनियस थ्रेट्स। तो ये की परफॉर्मेंस इसके पैरामीटर्स हैं। माक 2.5 तक इसकी स्पीड है और 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक ये एरिया को कवर करता है। यहां पे देखिए मोबिलिटी, फुली मोबाइल क्रॉस कंट्री कैपेबल प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये चलता फिरता प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा नहीं कि एक जगह आपने फिक्स कर दिया और मिसाइल ऐसे देख रही है कम, नहीं। रेडार एंड गाइडेंस, राजेंद्र फायर कंट्रोल रेडार फॉर टारगेट ट्रैकिंग एंड मिसाइल गाइडेंस, multi-function radar up to 80 kilometer coverage and central acquisition radar up to 120 kilometer coverage. तो combat features and large kill zones, simultaneous engagement of multiple targets, यानी कि एक तरफ से कई टारगेट्स आ रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप उनको ट्रैक कर रहे हैं, होम इन कर रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज खत्म कर रहे हैं आप। हाई जैमिंग इम्यूनिटी इन हेवी ECM एनवायरमेंट की जब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होते हैं तो उसमें जैम करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हाई जैमिंग इम्यूनिटी है। मतलब ये नहीं कि अल्टीमेट जैमिंग इम्यूनिटी हो ही नहीं सकता जैम, ऐसा नहीं है, लेकिन हाई जैमिंग, इसको जैम करना बड़ा मुश्किल है। हाई मिसाइल मैन्यूवरेबिलिटी, ट्रैक वाइल स्कैन कैपेबिलिटी फॉर मल्टीपल टारगेट्स, हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन, ऑपरेट्स इन ग्रुप और ऑटोनोमस मोड्स, ऑटोमेटिक चेकआउट, लॉन्च एंड अबॉर्ट फैसिलिटी, ओपन आर्किटेक्चर एनेबल्स नेटवर्क कनेक्टिविटी अदर सिस्टम। ये सबसे बड़ा ना पॉइंट है इसमें। अब आकाश तीर ये कहता है कि ठीक है, अगर यूएई लेता है ये हमसे सिस्टम, तो यूएई के जो पहले लेगेसी सिस्टम्स रहे हैं, यूएई के पास पहले कुछ थार्ड वगैरह कुछ, ये सबको इंटीग्रेट कर लेगा। इसका ओपन आर्किटेक्चर है, सबको इंटीग्रेट कर लेगा। यानी कि आइडिया इज यूएई को हर जगह से प्रोटेक्ट करा जाए, यानी कि एक शील्ड बन जाए पूरी की पूरी। और दोस्तों इस शील्ड में ये जो पूरा एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट हम यूएई को दे रहे हैं, तो यूएई को भारत 2 किस्म के प्लेटफॉर्म्स दे रहा है। लेट्स कॉल इट द स्वॉर्ड एंड द शील्ड। आकाश तीर एक शील्ड है, इट इज अ प्रोटेक्टिव सिस्टम, अ डिफेंस सिस्टम, और ब्रह्मोस एक तलवार है अटैक के लिए।